हर कहानी का अंत अच्छा या फिर बुरा होता है, लेकिन कुछ कहानियां दुनिया के सामने सबक रखने के बाद भी अधूरी रहती है। तो ऐसी ही कहानी और फिनोमिनल नैनो के साथ मैं वापस लौट आई हूँ, वो भी काफी सालों के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है, हमने काफी बार देखा है नियमों के अंतर्गत हम इतना दब जाते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी उसके लिए खुद को नीचा करना पड़ता है। लेकिन अब सब कुछ बदलने की बारी आ चुकी है। अब सीन शिफ्ट होते ही हम नैनो को देखते हैं, जो आम दुनिया से अपने नए स्कूल में जाती है। लेकिन उस स्कूल की दुनिया के अनुसार जिंदगी रंग बिरंगी नहीं है, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। इसलिए स्कूल में ब्लैक एंड व्हाइट चीजों के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं था, सिवाय हेडमास्टर के। यहाँ कोई भी रंग बिरंगी चीजें नहीं पहनता था, और जो रंग बिरंगी चीजों का इस्तेमाल करता था उसके साथ बहुत बुरा किया जाता था। अब क्लास पहुंचकर नैनो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कुछ दोस्तों से वो परिचय भी कर लेती है। इस दौरान एकदम से मी नामक लड़की के बैग से लाल रंग की लिपस्टिक गिरती है और नैनो फौरन उसे छिपा लेती है। टीचर को इस बात की भनक लगते ही टीचर नैनो का बैग चेक करने लगते हैं, वो भी जबरदस्ती। हालांकि उन्हें उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता है और वो टीचर्स वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नैनो अपनी किलर स्माइल देते हुए लिपस्टिक अपने लिप्स पर लगा लेती है, जो कि नियमों के खिलाफ था। कुछ देर बाद स्कूल के हेडमास्टर अपनी स्पीच देते हुए कहते हैं, ये एक बोर्डिंग स्कूल है और यहाँ के नियमों का पालन करने से सभी बच्चे अच्छे स्टूडेंट साबित होंगे। इस दौरान नैनो मी के साथ थी। मी बताती है कि इस स्कूल में टीचर्स अपने हिसाब से नियम बनाते हैं, वो भी कभी भी। साथ ही नैनो अब सबकी चहेती बनने लगी थी, इसलिए टीचर्स उसे नहीं पसंद करते थे, क्योंकि इस स्कूल के नियम अनुसार टीचर्स उससे ही नफरत करते हैं जिसे स्कूल के स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। सभी नैनो को इसलिए भी पसंद करते थे क्योंकि नैनो टीचर से क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखती थी, जो कि बाकी बच्चों में नहीं था। बातों बातों में मी बताती है कि एक बार न्यू और चेरी नामक स्टूडेंट ने टीचर के गलत पढ़ाने को लेकर आवाज उठाई थी और गुस्से में टीचर ने जेली का सर फोड़ दिया और उसके बाद दोनों को बहुत बुरी सजा मिली। टीचर्स के ऐसा बर्ताव की वजह से एक बच्चे ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें एक्सपोज करना चाहा, लेकिन उन दोनों बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ था और सजा के तौर पर उन्हें रूम ऑफ रिपेंटेंस में बंद करके रखा गया था और अब तक वो दोनों स्टूडेंट बाहर नहीं आए हैं। ये सुन नैनो मी से कहती है कि चलो घूमते घूमते उस कमरे में जाते हैं, वो भी मजे करने। लेकिन मी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो कमरा खतरे से खाली नहीं था। ठीक तब भी वहाँ टीचर ए पहुँचती है और वो नैनो को लाल लिपस्टिक में देख लेती है। गुस्से में टीचर ए नैनो की लिपस्टिक बड़ी बदतमीजी से मिटा देती है। साथ ही नैनो को लिपस्टिक लगाने की वजह से सजा के तौर पर स्कूल के प्रथम 427 रूल्स मेमोराइज करने के लिए कहा जाता है, वो भी बाहर कड़ी धूप में। कुछ देर बाद बाहर कड़ी धूप में नैनो खड़ी होकर हंसते हुए स्कूल के सारे नियमों को पढ़ने लगती है। सभी बच्चे उसकी ओर देख रहे होते हैं और इनमें से टीचर के चमचे टीचर ए को बुलाकर नैनो के कारनामों के बारे में उन्हें बताते हैं। टीचर को देखते ही नैनो किताब को पूरी तरह से जला देती है और फिर नैनो को ले जाया जाता है रूम ऑफ रिपेंटेंस में। उस रूम में पहले से ही टीचर्स ने मिलकर जेली और न्यू को बंद करके रखा था। जेली टीचर ए के सामने माफी मांगने लगती है, वहीं न्यू टीचर ए से झगड़ते हुए कहता है कि मैं सच का साथ दूंगा और बुरे टीचर्स के खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि हमारी गलती ना तो तब थी और ना तो अब है और बेवजह हम दोनों सजा भुगत रहे हैं। मैं जल्द ही ये स्कूल भी छोड़ देना चाहता हूँ। स्टूडेंट की बातें सुनकर टीचर है उसे धमकी देकर कहती है कि इससे पहले भी एक बच्चे ने मुझसे जबान लड़ाई थी और फिर मैंने उसकी रेप्यूटेशन स्कूलों में इतनी ज्यादा खराब कर दी थी कि उसके बाद ना उसे किसी स्कूल में एडमिशन मिला और ना तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब घबराहट में न्यू टीचर से माफी मांगकर यहाँ से बाहर निकलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और टीचर उसकी बातें मानकर दोनों को बाहर निकाल देती है। फिर नैनो को रूम ऑफ रिपेंटेंस में बंद करके रखा जाता है। रूम ऑफ रिपेंटेंस पूरा काला था, यहाँ किसी भी तरह की सुख सुविधाएं नहीं थी। शॉर्टकट में बोला जाए
तो स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने का एक नया तरीका इन टीचर्स ने ढूंढ रखा था। नैनो के इर्द गिर्द 2 स्पीकर्स लगाए हुए थे जिसमें हर समय स्कूल के नियम बजे जा रहे थे। नैनो बिना इरिटेट हुए हंस रही थी और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में नैनो हरे रंग के रिबन्स पहनकर अपने क्लासमेट्स को रूम ऑफ रिपेंटेंस के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो कमरा उतना भी बोरिंग नहीं था, हालांकि वहाँ उसे बेहद नींद आती थी। दूसरी तरफ टीचर ए लिपस्टिक लगाने के बारे में सोच रही थी। ठीक तभी टीचर ए के 2 चमचे उन्हें नैनो के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। नैनो को कमरे के बाहर देख टीचर्स बेहद हैरान थे क्योंकि उन्होंने उसे बाहर अब तक नहीं निकाला था, लेकिन अब नैनो की हरकतों की वजह से नैनो को दोबारा से रूम ऑफ रिपेंटेंस में बंद करा जाता है और इस बार उसकी आंखों के सामने कई सारी हाई वोल्टेजेस की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ करी जा रही थी जिससे कि टॉर्चर की सारी हदें पार हो जाए। लेकिन हमेशा की तरह नैनो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके लिए ये नजारा काफी एस्थेटिक था। इस घटना के बाद सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि नैनो ने अपने हेयर्स कलर करे हैं। नैनो अपने बर्ताव और अपने स्मार्टनेस से पूरे स्कूल का दिल जीत रही थी। साथ ही वो बच्चों को बदलने लगी थी, लेकिन हमेशा की तरह टीचर के चमचे टीचर को नैनो के बारे में बताकर उसे रूम ऑफ रिपेंटेंस में ले जाते हैं। यहाँ टीचर ए और बी मिलकर नैनो की जबान खींच लेते हैं क्योंकि नैनो ने इसी जबान से सबको नई और सच्ची चीजों के बारे में सिखाया था। नैनो अब भी दर्द में नहीं थी और वो बहुत नॉर्मल एक्ट कर रही थी। दोनों टीचर्स उससे पूछती हैं कि आखिर तुम क्या चीज हो, लेकिन नैनो के किलर स्माइल से सीन यही कट हो जाती है। अगली सुबह टीचर ए अपना सारा फ्रस्ट्रेशन किताबों पर निकाल रही होती है। ठीक तभी कमरे में पहुंचती है यूरी और वो टीचर ए से कहती है, मैम मैं आपकी असिस्टेंट बनना चाहती हूँ और स्कूल के उन बच्चों को पकड़कर आपके सामने लाना चाहती हूँ जो स्कूल के नियमों के विरुद्ध जाते हैं। साथ ही मैं पहले नैनो के स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि नैनो को किस तरह से हैंडल किया जाता है। अपनी प्लानिंग के बारे में बताकर वो कुछ बच्चों को पकड़ती है जिससे टीचर ये बेहद खुश हो जाती है और वो यूरी को शाबाशी देती है। साथ ही हेडमास्टर उन सभी को बड़ा सा लेक्चर देकर अपनी क्लास में भेज देते हैं। दूसरी तरफ नैनो को यूरी की लाल रिबन से बंधी एक चिट्ठी मिलती है और कुछ देर बाद दोनों की मुलाकात होती है। यूरी नैनो से कहती है, नैनो तुम हमेशा की तरह आलसी जैसा काम करती हो। वही नैनो यूरी से कहती है, तुम हमेशा अपने 2 चेहरे लेकर क्यों आती हो, कभी एक चेहरा लेकर भी तो आया करो जिससे कि तुम्हारे काम के बारे में भी पता चल सके। और फिर नैनो यूरी से पूछती है, आखिर हमारा प्लान क्या है। ये कहते ही सीन कट हो जाता है और अगले सीन में नैनो स्कूल के सभी टीचर्स का पर्दाफाश करने के लिए कुछ प्रूफ इकट्ठा करके सभी स्टूडेंट्स के पास ले जा रही होती है। टीचर ए नैनो को देख लेती है और उसे जबरदस्ती वो रोकने की कोशिश करती है। इस दौरान पीछे से यूरी टीचर ए की वीडियो बना रही होती है और एकदम से नैनो के पास जाकर वो नैनो को वहाँ से नीचे गिरा देती है और नैनो एक नुकीली लंबी चीज पर गिर जाती है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब भी यूरी टीचर ए की वीडियो शूट कर रही थी। फिर वो टीचर ए से सारे पेपर्स छीन कर नीचे फेंक देती है। सभी बच्चे पहले से ही नैनो के मौत से दहशत में थे और इन पेपर्स को देखने के बाद उन सभी बच्चों को स्कूल के सभी टीचर्स की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह से गार्डियन से ज्यादा पैसे ऐंठने के बाद भी ये साइको टीचर्स बच्चों को ठीक से ना तो पढ़ाते हैं और ना ही लैब की सुख सुविधाएं देते हैं। उल्टा ये सारे साइको टीचर्स बच्चों पर अपनी बेवजह बनाई गई रूल्स को थोपते रहते हैं। साथ ही यूरी टीचर ए की वीडियो भी वायरल कर देती है जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स आग बबूला होकर सभी स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं और उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं। इन्हें सही सजा दिलाने के लिए सभी स्टूडेंट्स ने फैसला करा होता है कि टीचर्स अपनी अपनी कन्फेशंस लिख कर देंगे जिससे कि पुलिस इन्हें सही सजा दे सके। लेकिन कन्फेशन लेटर लिखने के दौरान टीचर ए अपना गुस्सा जाहिर करती है और न्यू टीचर ए के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें लेटर लिखने पर मजबूर करता है। लेकिन ऐसा करते वक्त टीचर ए की मौत हो जाती है और अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ तक कि खुद न्यू भी अपना साथ देने के लिए तैयार नहीं था और वो अब अपने मकसद से पीछे हट जाता है। ठीक तभी वहाँ हेडमास्टर पहुँचते हैं
और वो सभी टीचर्स को छुड़ाने के बाद स्टूडेंट्स को अपनी गलती मानकर यूरी को मारने के ऑर्डर्स देते हैं। यूरी को मारने के लिए सभी को धमकी देने लगते हैं हेडमास्टर, क्योंकि इन सब के पीछे यूरी की गलती है। लेकिन यूरी का कहना था कि इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि इसमें तो नैनो की गलती है, क्योंकि उसने ये सब कुछ शुरू किया था। यूरी की बातें सुन नैनो की दोस्त मी कहती है, नैनो तो मर चुकी है, तो एटलीस्ट अब हमें उसे और उसके विरुद्ध बातें करना छोड़ देना चाहिए। ठीक तभी वहाँ नैनो पहुँचती है। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 4 रूप में वहाँ आती है। ये वही रूप है जो रूम ऑफ रिपेंटेंस में बंद करे गए थे, क्योंकि नैनो को कभी भी उस कमरे से बाहर निकाला ही नहीं गया था और वो बस बार बार अपने नए रूप लेकर आती रही, जिससे कि टीचर्स परेशान हो जाए। डर के मारे सभी टीचर्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नैनो उन्हें हॉल में बंद कर देती है। वही नैनो को जिंदा देख हेडमास्टर नैनो को गोली से मारकर उड़ाना चाहते थे, लेकिन मी अपनी दोस्त को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करने लगती है। वहीं अब भी हेडमास्टर ने नैनो पर बंदूक ताने रखा था। मी को देख बाकी बच्चे भी एक एक करके नैनो को बचाने के लिए लाइव करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स के डर से हेडमास्टर नैनो को कुछ नहीं कर पाते हैं और अब सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें पकड़ लिया था। अब सभी स्टूडेंट्स इन साइको टीचर्स से सेफ थे। वहीं यूरी को नैनो के सारे रूप मिलकर रूम ऑफ रिपेंटेंस में बंद कर देते हैं, क्योंकि यूरी का तरीका बहुत गलत था और उसके सारे काम लापरवाही से भरे होते हैं और इसी वजह से उसे ये सजा दी जा रही थी। नैनो के जाते ही कमरे में कुछ और लोगों की मौजूदगी के बारे में हमें पता चलता है और वो थे स्कूल के सारे साइको टीचर्स जो यूरी पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ नैनो, मी और बाकी बच्चों को इस स्कूल से बाहर जाकर बाहर की दुनिया को फेस करने के लिए कहती है, क्योंकि ये दुनिया सही नहीं है और इन सभी स्टूडेंट्स की दुनिया एक आम दुनिया की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सभी बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद भी उनकी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही रह जाती है, ना कि रंग बिरंगी बनती है। वहीं इस दौरान हमें सुनने को मिलता है कि कोई बात नहीं, अगर ये कहानी ब्लैक एंड व्हाइट या फिर रंग बिरंगे रूप से खत्म हो, जरूरी ये नहीं है कि कौन अच्छा है या फिर कौन बुरा है, क्योंकि हम इस ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में किसी के बारे में भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, चाहे वो खुद हम हो या फिर कोई और। इसके साथ ही ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया हो, ये बड़ी दिक्कत की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी की परिस्थिति नैनो ने ब्लैक एंड व्हाइट से बदलकर रंगों से भर दिया है। अब आखिर में हम देखते हैं रूम ऑफ रिपेंटेंस से जैसे तैसे यूरी खून से लथपथ हालत में बाहर आती है और इसके मन में बदला लेने के लिए ज्वाला की भावना थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एपिसोड एक्सप्लेनेशन गर्ल फ्रॉम नोवेयर से, जिसका नाम है लिबरेशन। दोस्तों, ये एपिसोड आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, गर्ल फ्रॉम नोवेयर की इस वीडियो पर आप सभी भर भर कर अपना प्यार न्यौछावर करिएगा। तो चलिए, मैं आप सभी से मिलती हूँ हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।